हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजे। आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आगे चल के और सारे सब्जेक्ट हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेटर एजे। आज हम लोग क्लास 10th का एक पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले बेसिक जानेंगे, या फिर हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होनी चाहिए, कौन कौन से टूल्स अप्लाई होंगे। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद तब हम आगे अपने चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ठीक, देखो बताने को तो 1-2 घंटे में बता के ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर ये नहीं समझ में आया ना तो जब तुम आगे की क्लास में जाओगे ना तो तुमको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। फिर ये होगा, अरे यार आ तो सब रहा था लेकिन अभी यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा है। तो अभी से अगर बेसिक मजबूत रहेगा तो आगे चल के कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो हम लोग कोई भी चैप्टर समझेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले हमारे दिमाग होना चाहिए। इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाई वी यूज ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अगर इन 3-4 सवालों के आंसर तुम्हारे पास हैं तो तुमको कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए। अब देखो, ये तुमको नाम भले से ही नया लग रहा हो कि ट्रिग्नोमेट्री, यार ये क्या है, लेकिन जानते हो जितना भी तुम छोटी क्लास से अभी तक पढ़े हो, 9th तक जितना पढ़ रखे हो, जो प्लस माइनस 1 2 3 ABCD वगैरह, अब इन्हीं सारी चीज़ों को ऐड करके ना एक नया टॉपिक बन जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एप्लीकेशन। जैसे अगर ये ट्रिग्नोमेट्री बना है, अब इसमें जो जो टूल्स इस्तेमाल होंगे इसका कोई ना कोई मीनिंग होगा, कोई ना कोई यूज होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़े हैं ना, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, a² + b² + 2ab। यू नो, जानते हो अच्छी तरीके से इसको। जैसे a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है। तो मैं क्या किया हूँ कि इंग्लिश में जब मैं अल्फ़ाबेट पढ़ रहा था तब ABCD पढ़ा था। ओके, जब मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा था उसमें 1 2 3 पढ़ रहा था। अब इन्हीं दोनों को मिक्स करके एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया, सब सम करके है, देख लो इक्वल का साइन है। तो ये सब क्या है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों को जोड़ के एक नया वर्ड्स बन गया, या एक नई आइडेंटिटी बन गई जिसको हम लोग बोल दिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सेम चीज़ इसी के साथ भी है, ठीक है ना। हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। कैसे जुड़ा हुआ होता है अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बस थोड़ा सा समझाने के लिए था कि मतलब घबराना नहीं है कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स नया है कोई, ये क्या है, इसमें क्या क्या आता है, तुम सब पहले से पढ़ रखे हो, लेकिन क्या है कि उसका तरीका थोड़ा सा बदल गया है समझने का, बोलने का, पढ़ने का। बस यही हमको समझना है, बस बाकी सब समझ में आ जाएगा। ठीक, लेट अस स्टार्ट। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ओके, व्हाई वी स्टडी इट। ओके, चलो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, जैसे मान लो कि एक बंदा यहाँ खड़ा है। ओके, एक बंदा यहाँ खड़ा है और यहाँ पे जो है एक बिल्डिंग है। यहाँ पे क्या है, एक बिल्डिंग है। ओके, क्लियर। एक बंदा यहाँ है और एक बिल्डिंग यहाँ पे है। अब ये किसी तरीके की बिल्डिंग हो सकती है, चाहे जैसे बना दो, ठीक है, बस पता होना चाहिए कि बिल्डिंग है। बस ये ऑब्जर्वर है, ठीक। अब ये कर क्या रहा है, अब ये इस बिल्डिंग के, अब जैसे इसको एक टास्क दिया जाए, बोला जाए कि बेटा तुम यहीं पे खड़े होके ये बताओ कि इस बिल्डिंग की एक्चुअल हाइट क्या है, क्या तुम बता सकते हो इसको। अगर इस बंदे से बोला जाए कि व्हाट इज़ द एक्चुअल हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, तो कैसे बताएं, विदाउट इसके पास गए, ठीक है, बिना इसके पास गए अगर इसको देख के अगर इसकी एक्चुअल हाइट बतानी हो तो क्या ये पॉसिबल है, मे बी और नॉट। अब हम इसको आगे समझेंगे, ठीक। अब यहाँ से मान लो जहाँ पे ये खड़ा है, ये इसका मैं बेस मान लेता हूँ, ठीक। बेस से कुछ दूरी पे बिल्डिंग है और ये ऑब्जर्वर क्या करेगा, जब इसकी एक्चुअल हाइट बोली जाएगी देखने के लिए तो इसके ऊपर देखेगा, ऊपर की तरफ, मतलब कि ये यहाँ से ऐसे देखेगा, कुछ इस तरीके से देखेगा। ओके, यहाँ से देखेगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। एक दूसरी कंडीशन जो हमारी बनती है यहाँ पे ये वाली, कि सपोज करो कि एक बिल्डिंग के बालकनी पे कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो
कि एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, नदी है, यहाँ पे क्या है, ये नदी है, ठीक है ना, यहाँ पे पानी वानी है, वाटर वाटर है, ठीक है ना, और ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे मान लो कोई एक घर है, यहाँ पे वैसे बना रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक घर बना है, ठीक है ना। जैसे जैसे लिखवा रहा हूँ, जैसे जैसे बता रहा हूँ, जो चीज़ राइट करने लायक हो उसको नोट डाउन कर लियो अपने नोट्स में, और जो जो चीज़ बोल रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, तुमको लगता है कि लिखने लायक हो उसको लिखते चलो, ठीक है ना, बहुत मज़ा आएगा। बस ऐसे समझते चलो, बस जो बता रहा हूँ बस उसको समझते चलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब इससे अब ये क्या करेगा, अब ये बालकनी में खड़ा है, तो इसका यहाँ से ये बेस कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये, ठीक है ना, इस घर से अगर यहाँ तक की दूरी ये एक मान लो बेस बन गया। अब ये क्या कर रहा है, मान लो कि इस घर पे किसी एक पॉइंट पे देख रहा है, ठीक है ना, किसी एक पॉइंट पे देख रहा है, ओके। अब इससे बोला जाए, इस बंदे से बोला जाए, ये जो नदी है, ये पूरी जो नदी है, ओके, ये जो पूरी नदी है, ये जो पूरा नदी है ना, अगर इसकी विड्थ पूछी जाए, इससे क्या होगी, बिना मेजर किए एकदम देख के अगर इसकी एक्चुअल विड्थ पूछी जाए क्या होगी, अगर पूछी जाए इससे कि ये जो नदी है, या नदी मतलब ये जो पानी फ्लो हो रहा है, इसकी एक्चुअल विड्थ क्या है, एक्चुअल लंबाई कितनी है, तो इसको क्या बता सकता है, यस इट इज़ पॉसिबल। अगर इन्हीं दोनों चीज़ों को बताना है कि मतलब अगर इस ऑब्जर्वर खड़े हो कि इसकी एक्चुअल हाइट बतानी हो, या ये अपने घर की बालकनी में खड़े होके बता दे कि इसकी इस नदी की विड्थ कितनी है, तो इसी टेक्निक को हम लोग सॉल्व करने के लिए हमको कुछ मैथमेटिकल टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। अब जिस मैथमेटिकल टेक्निक की हमको ज़रूरत पड़ती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड के शब्दों से मिलके बना हुआ है। कैसे, देखो, जैसे यहाँ पे जो ट्राई शब्द है इसका एक अलग मीनिंग होता है, जो गॉन शब्द है इसका एक अलग मीनिंग होता है, जो मेट्रॉन शब्द है उसका मीनिंग एक अलग होता है, ओके। ट्राई मतलब यहाँ पे होता है क्या, 3, गॉन का मतलब क्या होता है, साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजर, ठीक, ओके, 3 साइड और 3 साइड्स मेजर, ओके। तो यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, जब हम अब यहाँ पे देखो 3 साइड्स 3 साइड्स और मेजर, कहने का मतलब यहाँ पे साइड्स का मेजरमेंट हो रहा है। साइड का जो मेजरमेंट हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो रहा है, अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके। अब तुम यहाँ पे देखो, अब इसी को अगर मैं इसी फिगर को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लूँ, सपोज करूँ इस ऑब्जर्वर को मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ, माना ये ऑब्जर्वर क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से ये बेस कुछ दूरी तक रहेगा, मैं एक लाइन से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, देखो ये वाली लाइन जो है इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, और ये जो बिल्डिंग है मैं एक्चुअल बिल्डिंग ना बना के बस एक परपेंडिकुलर लेंथ इस बेस से डाल दूँ बस, ओके, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, ओके। अब ये जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, इसको ये देख रहा है, मतलब ये पॉइंट मान लिया ना ऑब्जर्वर को, मान लो कि ऑब्जर्वर की क्या है, आँख है, ये ऑब्जर्वर की मैं क्या मेजर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ ये ऑब्जर्वर की क्या है, ये आँख है, मतलब यहाँ से देख रहा है। तो जब यहाँ से देखेगा तो इसके आई से ये जो रेज आएगी कुछ इसी तरीके से आएगी ना, बिल्डिंग के टॉप पे जाएगी ना, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप पे जाएगी। तो जब बिल्डिंग के टॉप पे जाएगी ये कुछ इस तरीके से होगा, ओके। बिल्डिंग के टॉप पे जब जाएगा तो कुछ इसी तरीके से तो बनेगा ना, ये कुछ इसी तरीके से बनेगा, ओके, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो तुम इसको देख के क्या बता सकते हो एक्चुअली ये बन क्या रहा है। इसको जब तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा एक्चुअली ये तो क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओके। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, किसी भी ट्रायंगल की एक अगर एंगल 90 डिग्री की होती है, किसी भी
किसी भी ट्रायंगल की एक एंगल अगर राइट एंगल होती है 90 डिग्री होती है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और जब ये देखो आँख से इधर देख रहा है तो ये जहाँ पे इसका बेस है यहाँ से देखो कुछ ये टिल्ड हुआ है, कुछ गैपिंग है, इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, जो झुकाव है इतने का, ये जो मोड़ है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंगल बोल देते हैं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, थीटा से। ओके, तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री है इट इज गिव्स रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल भले ही बोल रहा हूँ बट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हर एक ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है, चाहे जैसा भी ट्रायंगल हो। ओके, बट जो ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे ना, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर करके, बाइसेक्ट करके, चाहे जैसे भी, एक मतलब उसको राइट एंगल ट्रायंगल में पहले कन्वर्ट करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो हमारा कैलकुलेशन है हम उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। सेम अगर तुम यहाँ पर देखोगे, यही चीज़ अगर तुम यहाँ आगे देखोगे तो देखो, अगर मैं इस पूरे घर को, पूरे ऑब्जर्वर को क्या मान लूँ, एक पॉइंट मान लूँ। ओके, एक मैं पॉइंट, ये हाइट ले लेता हूँ मैं। ओके, ये हाइट ले लेता हूँ, ये हाइट ले लेता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। ओके, अब जो ऑब्जर्वर है वो कुछ यहाँ से देख रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से देख रहा है। ठीक है, यहाँ से देख रहा है, और जो इसका बेस है, इसका बेस कुछ यहाँ पे है, ये इस तरीके से, और ये क्या है, इसकी रे जो पड़ रही है यहाँ पे आके पड़ रही है। ठीक है, इसकी जो आँख की रे है वो यहाँ से यहाँ की तरफ पड़ रही है। ओके, गॉट इट। बट अब हम देखेंगे कि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है हमें, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, अब जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है, जहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है और जहाँ से अब इसका बेस ये हो जाएगा। ठीक है ना, पहले जब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा था तो इसका बेस ये हुआ था। अब ऑब्जर्वर जब यहाँ से देखेगा, ऊपर से देखेगा, तो ये इसके और ये रे के बीच का यही वाला तो एंगल लेंगे ना। अब यहाँ से एंगल थीटा मत बना देना। ओके, अब हम जहाँ से देख रहे हैं ना, जहाँ से हमारा व्यूइंग पॉइंट है वहाँ से एंगल थीटा बनेगा, तो यहाँ पे एंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब इस टाइप की सिचुएशन कहीं पे अपन लोग को दिखती है ना, जब इस टाइप की सिचुएशन कहीं पे अपन लोग को दिखती है तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम इसकी हाइट या ये वाली साइड या ये साइड या ये साइड या ये वाली, हम हर एक चीज़ को अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं विदाउट एनी इंची टेप। ओके, बस हमको कुछ चीज़ गिवन रहे, कुछ डेटा गिवन रहेगा, उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। ठीक है, अब ये 90 डिग्री कहाँ से आता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनता है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर को एक पॉइंट मानते हैं, इस पूरे को एक लेंथ मान लेते हैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे बनेगा। अब देखो क्वेश्चन में जब सॉल्व करोगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे ऑब्जर्वर की भी हाइट दी रहेगी। जब ऑब्जर्वर की भी हाइट दी रहेगी तब वहाँ पे हम लोग उसको पॉइंट नहीं मान सकते, उसके हाइट को भी कंसीडर करेंगे, और रे जो रहेगा जहाँ से जाएगा उसका जो, तो वो वहाँ से उसका बेस बन जाएगा। वो जो क्वेश्चन आएगा ना तब उसको उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक, अब हम इसका कुछ नामकरण कर देते हैं। हमने यहाँ से 90 डिग्री ट्रायंगल निकाल लिया है, अब इसका कुछ नाम भी तो होना चाहिए ना, तो नाम के लिए हम लोग पहले इसको नेमिंग कर देते हैं। ठीक है ना, सपोज करो ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी। ओके, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल। ठीक है ना, ये वाला इस सिचुएशन के लिए है, ये वाला इस सिचुएशन के लिए है। तो यहाँ पे देखो जो नाम पड़ेगा सबका, अब ये जो देखो थीटा है और ये बेस है, तो थीटा से जस्ट लगी हुई जो मतलब जो एंगल से लगा हुआ जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं,
एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल, एंगल से लगा हुआ जो साइड है तुम्हारा, जो बेस है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, थीटा बोल देते हैं। अब उसके बाद ये वाली जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, ये जो रे जाता है, बंदे के आँख से जो रे जा रही है, किरण जा रही है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइपोटेनस बोल देते हैं। अब इस थीटा के देखो जस्ट अपोजिट में एक साइड और अपन लोग को दिख रही है, यहाँ से देखोगे थीटा के जस्ट अपोजिट में ये वाली साइड दिख रही है। तो जहाँ भी थीटा तुम लिए हो उसके जस्ट अगर अपोजिट में जो साइड अपन लोग को दिखेगी उसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा। यहाँ पर भी एंगल थीटा लिख सकते हो। ओके, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ रही है। अब चलो यहाँ पे भी देखते हैं। अब यहाँ पे ये तो हाइपोटेनस रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, इसमें नो एनी चेंज। अब थीटा से जस्ट लगा हुआ साइड क्या है, ये है। अब ऐसा नहीं है कि तुम इसको बोल दो एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा, यहाँ पे कहीं थीटा बन रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है, ये 90 डिग्री से कोई लेना देना है नहीं। अब व्यूअर के आंख से जो बेस से जो थीटा बनेगा उससे हम लोग को लेना देना रहता है। तो इस थीटा से देखो ये वाली साइड जुड़ी हुई है ना, तो ये एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, और ये वाली क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा हो जाएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, स्पेस की कमी है। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, ऑफ एंगल थीटा। और ये थीटा से जस्ट अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। ओके, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल थीटा। ये क्या है, अपोजिट साइड है एंगल थीटा के, और ये एडजेसेंट साइड है एंगल थीटा के, और ये तुम्हारा हाइपोटेनस है। ठीक है ना। अब इसको जैसे हम बार बार भाई हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, अब बार बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा अगर, तो हम लोग क्या है कि बार बार इतना बड़ा बड़ा नाम तो लिख नहीं सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा नाम ना लिख के हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट में और कर देते हैं। इसको थोड़ा सा जब तुम और आगे बढ़ाओगे, ठीक है। अब इसी सेम ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, ठीक, ये एंगल, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। अब इसको सेम इधर बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये ए है, ये बी, ये सी। ओके, इस वाले के लिए एंगल थीटा कहाँ बना था, यहाँ पे एंगल थीटा बना था। इस वाले के लिए एंगल कहाँ बना था, थीटा यहाँ बना था। देखो, जो एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा होता है ना, उसी को हम लोग आगे चल के नाम क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। ओके, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से करते हैं। ओके, अब जो अपोजिट साइड वाला होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ओके, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देंगे परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से डिनोट कर देते हैं। ओके, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से। और ये जो हाइपोटेनस है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जैसे तुम यहाँ पे बेस देख रहे हो, तो इसको देख के यहाँ पे बेस मत कर देना। बार बार मैं अभी यही चीज़ समझा रहा हूँ कि जहाँ पे थीटा होगा उसके जस्ट बगल जो होगा वही एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल थीटा होगा। ओके, क्योंकि बच्चे जो है ना क्वेश्चन में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। अभी हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे ना, उसमें देखना कितना कन्फ्यूजन आता है। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अभी से मैं ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि समझ जाओ कि हम लोग किसको कब बेस लेंगे, कब परपेंडिकुलर लेंगे। तो यहाँ पर अगर बेस की बात करोगे तो बेस तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा ना। बिकॉज देखो, इस थीटा से जस्ट लगा हुआ साइड ये है ना, इस थीटा से जस्ट लगा हुआ साइड ये है, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, बेस, जिसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और थीटा के अपोजिट साइड में ये वाला लेंथ है, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर, या इसी को हाइट बोल देते हैं, लेकिन हमेशा हम इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला तो हाइपोटेनस है ही, इसमें तो कोई बात है नहीं।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इस थीटा का बहुत यूज होगा, ध्यान देना। जहाँ से थीटा, देखो आगे चल के तुमको कॉन्सेप्ट क्या समझना है। ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई कि मतलब ये हम लोग इसको बेस क्यों मान लेते हैं, कभी कभी इसको बेस मानेंगे, कभी कभी हाइट क्यों मानेंगे, इसका रीजन हम लोगों ने अच्छे से जाना। ओके, अब तुम ध्यान ये रखना कि जहाँ भी थीटा तुमको दिखेगा उसके जस्ट अपोजिट में, जस्ट सामने जो तुमको लेंथ दिखेगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे यहाँ पे थीटा देखा तो इसके जस्ट अपोजिट में ये आया, तो ये क्या तुम्हारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, मतलब अपोजिट साइड, और इसके जस्ट लगा हुआ बेस, और ये तो हाइपोटेनस हर बेस कॉमन रहेगा, ठीक है। तो ये तो कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स और इसके नाम वगैरह हो गए ना, कौन कौन से नाम यूज़ करेंगे, क्या क्या करेंगे, किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे, किसको हाइपोटेनस बोलेंगे, क्या क्या इसे क्या, हर एक चीज़ समझ गए। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ टूल्स के बारे में। ओके, अब हम इसके जानेंगे टूल्स के बारे में। अब टूल्स के बारे में जानना क्या मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, ओके, मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तो यूट्यूब पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, इस मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, इस बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, कैमरा वगैरह कई सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे इक्विपमेंट जो होते हैं ना, कंपोनेंट्स होते हैं ना टीचिंग के लिए, ये सब क्या कहलाते हैं, टूल्स कहलाते हैं। विदाउट इसके तुम टीचिंग नहीं कर सकते हो। ओके, अगर तुमको ऑनलाइन टीचिंग करनी है तो इतनी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट तुम्हारे पास होनी चाहिए। ओके, सेम वही चीज़ किसके साथ होता है, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। अब ट्रिग्नोमेट्री को हम लोगों ने समझा कि क्यों पढ़ते हैं, पहले हमने ये सब चीज़ें जो लिखा क्यों पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है, क्या क्या नाम है ये समझा। अब इस टाइप के डिज़ाइन को सॉल्व करने के लिए हमको किस किस टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अब हम लोग सबसे पहले उसको जानेंगे। टूल्स को जानने के बाद तब हम लोग क्या करेंगे, जंप मारेंगे अपने टॉपिक पे, तब हम करेंगे हाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, बढ़िया से नोट कर लेना। चलो, अब बात आती है टूल्स की। ओके, अब टूल्स के से मतलब क्या हो गया कि पहला टूल आपको क्या आना चाहिए, पहली चीज़ तो बेसिक जो है आपको आना ही चाहिए। बेसिक टूल्स में सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा था कि हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होता है, एंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो भी कैसा एंगल, एक्यूट एंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ओके, थर्ड हमको जो आना चाहिए वो तुम्हारा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। इतनी सारी चीज़ें जब तुमको आती रहेंगी तब तुम ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये मैंने बता रखा है तुमको कि जो किसी भी ट्रायंगल में, अच्छा तुमको एक चीज़ तो ये भी पता है कि कोई भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये दोनों क्या ये 90 या ये 90 हो सकता है क्या, डजन, कभी नहीं हो सकता। ओके, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों एंगल जो होंगे वो 90 से कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ये जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उसको वायलेट कर जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बनता है, ये समझ गए हम लोग। अब एंगल में कैसा एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, पिछली क्लासों में हम लोग पढ़ रखे हैं, आता भी होगा, जिनको नहीं आता वो भी जान लो। देखो, एक्यूट एंगल का मतलब वो होता है वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो। जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी थीटा वगैरह लेंगे सब के सब क्या होते हैं, वो एक्यूट एंगल होते हैं, दैट मीन्स 90 से कम होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमको बस 0 से 90 तक ही सीखना है। होता तो पूरा 0 से 360 डिग्री तक होता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो ओनली एंड ओनली 0 to 90 डिग्री के लिए ही है, ओके। और आगे के पढ़ने के लिए हमको हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अब क्या होता है, अब ये भी जान लो।
एंगल पता चल गया, ये पता चल गया, बस थोड़ा सा ये जान लो, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, देखो अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका ये बेस था ना, ठीक है ना, तो ध्यान रखना उसका ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ओके, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर को स्क्वायर करके सम कर दोगे तो दोनों के बराबर आता है। मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ओके, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे ये ए बी लाइन है और ये क्या है, ए सी लाइन है, तो तुम इसको बोल सकते हो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बी सी ए बी ए सी में जो दिया रहेगा उसको रख के, जो नहीं दिया है उसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ा सा जानते रहना। बाकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब तो आता ही होगा। नहीं आता होगा तो एक बार प्रीवियस क्लास के जो भी बुक्स नोट्स होंगे उन सबको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के तुम जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे सब में इनका यूज रहेगा। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक रहा। ठीक है ना, तो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि व्हाई वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, टू कंडक्ट या टू रिलेट द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल वी स्टडी इन ट्रिग्नोमेट्री। इन सब चीज़ों को हम लोग किस में सीखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में सीखते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हो गई बेस की, परपेंडिकुलर की, हाइपोटेनस की, ये सब चीज़ें हम लोगों ने जान लिया। थोड़ा सा बेसिक क्या होता है ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टूल्स भी हम लोग जान गए। ठीक है ना, किस किस टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला पार्ट है बच्चों, इसको हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। अभी तक जितना पढ़ाया हुआ है थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लो। आगे चल के जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करेंगे तो उसको भी एकदम बेसिक से समझेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। देखो रेशियो तो अपन लोग को पता है ना कि रेशियो क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ अपॉन के फॉर्म में 4/3 लिखा हो, 10/5 लिखा हो, ये सब क्या है, इसी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 4:3, 10:5। ओके, तो यहाँ पे किसका साइड्स का रेशियो बन सकता है, जैसे B/P हो सकता है, H/P हो सकता है। ये जो है ना ये रेशियो हो गया। अब इसको जब ट्रिग्नोमेट्री के साथ जोड़ दोगे, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के साथ जोड़ दोगे तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बस बात खत्म, सिंपल थी। बस अब अंतर क्या रहेगा कि जैसे B/P कहीं पे लिखा है, जैसे बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहीं पे लिखा है, तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा।